अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखने के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं ये हमको इल्म नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि रोज़ा रखने के कितने फ़ायदे हैं और साइंस भी इसके बारे में क्या कहती है। डॉक्टर एरिक एक जाने माने वैज्ञानिक थे जो हेल्थ और न्यूट्रिशन पर रिसर्च कर रहे थे। वो हमेशा सोचते थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान की सेहत ठीक रहे और बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाए। एक दिन की बात है, उनकी मुलाकात अहमद नाम के एक मुसलमान से हुई। अहमद ने बड़े ही सुकून से कहा, डॉक्टर साहब, अल्लाह ने हमें एक ऐसी चीज बताई है जो आपके सवाल का जवाब हो सकती है, और वो है रोजा, उपवास। डॉक्टर एरिक थोड़ा हैरान हुए और बोले, उपवास से तो शरीर कैसे ठीक रह सकता है? अगर हम घंटों तक कुछ ना खाए तो कमजोरी नहीं होगी? अहमद मुस्कुराए और बोले, यही तो चमत्कार है। जो चीज आपको कमजोर लगती है वो असल में आपके शरीर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कुरान और साइंस दोनों यही कहते हैं। रोजा शरीर की सफाई, साइंस क्या कहती है? डॉक्टर एरिक ने इस पर रिसर्च शुरू की और जो कुछ उन्होंने पाया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। ऑटोफेगी, शरीर का खुद को रिपेयर करना। जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने 2016 में एक रिसर्च में साबित किया कि जब इंसान कुछ समय के लिए खाना नहीं खाता तो उसका शरीर पुरानी और खराब कोशिकाओं सेल्स को साफ करने लगता है। इसे ऑटोफेगी कहते हैं, यानी शरीर खुद अपनी मरम्मत करता है। इस रिसर्च के लिए योशिनोरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन सोचिए, 1400 साल पहले इस्लाम ने रोजे का जरिया यही चीज हमें सिखाई। रोजा यानी उपवास और वजन घटाने का साइंस। जब हम घंटों तक कुछ नहीं खाते तो हमारा शरीर पहले जमा हुआ शुगर, ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो शरीर की चर्बी को जलाने लगता है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि रोजा वजन कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 3, रोजा से दिल की बीमारियां कम होती है। मेडिकल साइंस बताती है कि रोजा रखने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां का खतरा भी कम हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उपवास करने से दिल मजबूत होता है और उम्र बढ़ती है। जब इंसान रोजा रखता है तो शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है। एक केमिकल दिमाग को मजबूत बनाता है, याददाश्त तेज करता है और डिप्रेशन कम करता है। इसीलिए रमजान में हमें ज्यादा खुशी और सुकून महसूस होता है। कुरान ने एक बात पहले ही बता दी थी। डॉक्टर एरिक अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि रोजा सिर्फ एक धार्मिक इबादत ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। उन्होंने कुरान खोली और उन्हें ये आयत मिली। आयत सूरा अल बकरा की आयत है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। उन्होंने समझा कि रोजा सिर्फ भूखी रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर और आत्मा दोनों की सफाई का सबसे बेहतरीन तरीका है। साइंस और इस्लाम का गहरा रिश्ता। डॉक्टर एरिक ने आखिरकार अहमद से कहा, तुम सही कह रहे थे। इस्लाम जो बातें 1400 साल पहले बता चुका था, साइंस अब जाकर समझ रही है। रोजा सबसे सेहत और आत्मा दोनों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजहब नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका भी है। इस वाक़ये से हमको ये सबक मिलता है कि आज साइंस जिस चीज को इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देकर प्रमोट कर रही है वो इस्लाम में 1400 साल पहले मौजूद है। रोजा न सिर्फ इबादत है बल्कि शरीर की सफाई, बीमारियों से बचाव और मानसिक शांति का भी सबसे बेहतरीन तरीका है।
तो अगली बार जब आप रोज़ा रखें तो सिर्फ भूख ना सहे, बल्कि महसूस करें कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम और साइंस के इस खूबसूरत कनेक्शन को समझ सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।